नमस्कार, मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का राष्ट्रीय संयोजक। हमारे देश में 4 तरह के राजनीतिक दल हैं। एक राष्ट्रीय दल, भाजपा, कांग्रेस जैसे, जो पूरे देश के विचार को मान के राजनीति करते हैं, उनके अनुरूप जो है कानून बनाते हैं। और दूसरे दल क्षेत्रीय दल, जो 3 भागों में बने हुए हैं। कोई कहता है कि हम पिछड़ों की राजनीति करते हैं, कोई कहता है हम दलितों की राजनीति करते हैं, और हम कहते हैं कि हम स्वर्णों की राजनीति करते हैं। तो अब बात ये आती है कि क्या वाकई में ही जो ये बोलते हैं कि हम दलितों की राजनीति करते हैं या पिछड़ों की राजनीति करते हैं, अपने समाज को लाभ पहुंचा पाते हैं? तो आप इस पर विचार कीजिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य, जो खुलेआम बोलती है कि ये स्वर्णों की पार्टी है, ये आपके ज़्यादा लाभदायक है, ये आपके हितों की ज़्यादा रक्षा करती है। कैसे? मान लीजिए आज हमारे देश में कोई भी योजना आए या कोई भी नौकरियां आए, तो उसका बंटवारा किस तरह से होता है? सपोज कीजिए 10 नौकरियां आई, 10 में से 3 जनरल कास्ट के लिए है, स्वर्ण जाति के लिए है, 3 पिछड़ी जाति के लिए है, 4 एससी के लिए है। तो अब होता क्या है कि जो बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियां हैं, जो दलितों की राजनीति करती हैं, तो जब वो सत्ता में होती हैं, तो जो एससी समाज की जो नौकरियां या योजनाएं हैं, उसका लाभ मायावती जी मात्र अपने जाटव समाज को देती हैं, जिसके कारण जो हमारे दलित समाज के अन्य जातियां हैं, जिसमें खटीक भाई हैं, वाल्मीकि भाई हैं, हमारे धोबी भाई हैं, हमारे धानक भाई हैं, उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसी तरीके से जो पिछड़ों की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी है, जब उनकी सरकार आती है, तो आप देखेंगे कि सारी मलाई जो है यादव समाज को ही मिलती है, जबकि जो दूसरे अन्य पिछड़े जाति के लोग हैं, जिसमें हमारे सैनी भाई हैं, गुजर भाई हैं, अपने लोधी राजपूत भाई हैं, कुशवाहा भाई हैं, शाक्य भाई हैं, मौर्य भाई हैं, कश्यप भाई हैं, इनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जबकि वो बोलते हैं कि हम पिछड़ों का झंडा हैं, पिछड़ों का दल हैं, पिछड़ों की राजनीति करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो सबका वोट लेकर सत्ता में आते हैं, तो वो उसमें जिस निजी जाति से ताल्लुक रखते हैं, सिर्फ उन्हीं का ही भला करते हैं, उन्हीं को ही योजनाओं का लाभ देते हैं। अब राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य अगर सत्ता में आती है, तो वही सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है, क्योंकि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य जो बोलती है कि स्वर्णों का झंडा है, तो शेर सिंह राणा चाह कर भी क्या किसी ब्राह्मण राजपूत को, किसी दलित समाज के लिए जो आरक्षित है 4 नौकरियां, क्या उसमें से कोई नौकरी किसी राजपूत को दे सकता है? क्या किसी योजना का लाभ दे सकता है? नहीं दे सकते, क्योंकि वो उन लोगों के लिए आरक्षित है। इसीलिए हम न्याय करते हुए वो जो 4 नौकरियां हैं, उसमें एक खटीक भाई को, एक वाल्मीकि भाई को, एक अपने धानक भाई को, एक जाटव भाई को, जो गरीब होगा उसको देकर न्याय कर सकते हैं। इसी तरीके से जब पिछड़ों का जो बंटवारा है, वो भी हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हम उनके हितों को नहीं, उसमें कोई वो नहीं कर सकते, किसी राजपूत को एडजस्ट नहीं कर सकते। तो हम उसमें एक लोधी राजपूत भाई को, एक सैनी भाई को, एक गुजर भाई को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसीलिए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य ने ये निर्णय लिया है कि जब हम सत्ता में आएंगे, तो 10 साल के लिए जो पिछड़ों का आरक्षण है, उसमें से जो यादव समाज के लोग हैं, जो ऑलरेडी बहुत संपन्न हो चुके हैं, पिछड़ों का पूरा अधिकार छीनकर, उनको 10 साल के लिए इस आरक्षण से बाहर किया जाएगा, और जू के तू सभी जातियां वैसी की वैसी रहेंगी। और दलित समाज के जो है, उसमें से भी जाटव समाज को बाहर करने की जरूरत है, जिससे कि जो दूसरे अन्य समाज हैं इसमें, वाल्मीकि समाज, खटीक समाज, धानक, धोबी, दूसरे, उन सबको भी उनका हक मिले। तो जो जाटव या जो यादव भाई जो गरीबी रेखा से नीचे होगा, उन्हीं को उसमें रखा जाएगा, जिससे कि किसी गरीब का नुकसान ना हो। क्योंकि हमारे झंडे का एक ही मकसद है कि सभी को न्याय मिले, सभी को अधिकार मिले, और एक ही नियत है, ना किसी जाति धर्म के अधिकार को छीनेंगे, ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य जिंदाबाद। जय हिंद, नमस्कार।